Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential, Lecture 39. इस लेक्चर में हम देखेंगे इंडिटरमिनेट फ्रेम की एनालिसिस करेंगे यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मैनुअली भी इसको देखेंगे और ई टैब पे भी इसको चेक करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस किस्म का क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा जानबूझ के ऐसे सेलेक्ट किया है क्योंकि आगे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो कैरी ओवर मूवमेंट्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, वो नॉर्मली एक लोगों की आदत होती है बस जस्ट जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे क्रॉस में कैरी ओवर हाफ कैरी ओवर होते हैं तो वो साइड वाले कॉलम करते हैं। तो इसमें मैंने जानबूझ के ये एक सी पॉइंट पे एक थर्ड मेंबर को मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, ताकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजन जो हो वो क्लियर हो जाए। कॉलम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ 1 हम ले लेते हैं, और जो बीम है, जो दो बीम्स हैं बी सी और सी ई, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डबल ले लेते हैं। ठीक है, लेंथ आपके पास है, कॉलम की हाइट 12 फीट, बीम की एक 10 फुट है और एक 8 फुट है। लोड्स ये लगे हुए हैं और इस पे भी लोड ले लेंगे दैट इज़ 2 के परफेक्ट। ठीक है, अब अगर ये आई है तो ये मैंने रियल क्यों निकाली है, क्योंकि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ई टैब के लिए, ताकि हम ई टैब में इसके आंसर्स को मैच कर सकें, तो उसके लिए मैंने ये निकाला। तो अगर 12 इंच और 12 इंच हम ले लें, वैसे एज्यूम कर लें, तो ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉलम का क्रॉस सेक्शन कह दें 0.083। अब इस 0.083 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0167 आ जाएगा। ठीक है, और हम बीम के सेक्शन को भी एज्यूम करते हैं कि चले हम इसको भी स्क्वायर रख दें। ठीक है, आल दो के रियल में ऐसे नहीं होते स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल होते हैं ज़्यादातर, लेकिन हम जस्ट अपने आंसर्स चेक कर रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए, सिर्फ उस पर्पस के लिए हम इसको बीम के क्रॉस सेक्शन को भी स्क्वायर ले लें। ठीक है, सो बी एच क्यूब बाई 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। अब बी और एच चूंकि स्क्वायर में बराबर होंगे तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर आप 4 ले लें। सो अब इसका मतलब ये है कि जो बीम का क्रॉस सेक्शन है दैट इज 14.3 इंच एंड 14.3 इंच स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द बीम और ये जो है दिस इज कॉलम। तो ये हमने थोड़ा सा कुछ चीज़ें सेट कर ली। ठीक है, अब आते हैं फिक्स्ड इन मूवमेंट की तरफ। सबसे पहले आप इस तरह अपने एक पेपर पे फिक्स्ड इन मूवमेंट फाइंड आउट। ए बी पे कोई लोड नहीं लगा हुआ, ना कोई यूडीएल लगा है, ना कोई पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, तो जीरो हो जाए। बी सी पे यूडीएल लगा है 2 के पर फुट का, तो ये वाला जो मूवमेंट होगा इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेंगे और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, सो दीज आर द एम सी डी जो है और डी सी, इस पे भी कोई लोड नहीं लगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई लोड लगा होता ऐसे या ऐसे तो फिर आप लेते इसको। ठीक है, फिर आप इसको इसके मूवमेंट को कंसिडर करते, लेकिन अभी कोई नहीं लगा। इसके लिए पी एल ओवर 8 है, सॉरी, ई सी एंड सी ई एंड ई सी, ये मैंने गलत लिखा है, दिस इज नॉट ज़ीरो। इसको चेंज कर देते हैं, दिस इज प्लस, ये जो होगा सी ई दैट इज प्लस पी एल ओवर 8 और दूसरा होगा माइनस पी एल ओवर 8। ठीक है, तो लेंथ भी 8 है और इक्वेशन में भी 8 है, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज +20 एंड दिस इज -20। पी जो है वो हमारे पास 20 है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई फिक्स्ड एंड मूवमेंट की। अब आगे चलते हैं, एज्यूम करते हैं अपनी डायरेक्शंस को। ये हम क्यों करते हैं ये स्टेप, क्योंकि बाद में अगर आपको जो है वो इसकी शेयर फोर्स या एक्सियल फोर्सेस कंप्लीट आपने एनालिसिस करनी हो तो ये है। नॉर्मली मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को बस यही मेंबर एंड मूवमेंट्स फाइंड आउट करके, ठीक है, इंटरनल मूवमेंट्स एक दफ़ा आपके पास फाइंड हो जाए तो बस फिर तो वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर आपके पास जो है वो 3 इक्वेशनें, समीशन ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन हैं, जिस तरह आप डिटर्मिनेट फ्रेम को या उसको सॉल्व करते हैं तो यही बन जाती है केस, ठीक है। तो ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन है। डेफिनेटली आप बी पे देखें तो ये दोनों तो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकते, या तो ये चेंज होगा या ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो एक डायरेक्शन लाजमी चेंज होनी है, यानी एम बी सी या एम बी ए, इन दोनों में एक ना एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इस तरह ये भी है, तो इसको आगे चल के देखते हैं। अच्छा, हमने क्या कर देना है, ये मैंने साथ में फिर फ्रेम ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको वापस दोबारा इस तरह स्लाइड्स ना देखनी पड़े। तो ये हमारे जो ए बी है, यानी ए बी, बी ए, सी डी, डी सी, ये सारे, ये दो जो है ये कॉलम्स हैं और दो बीम्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ कि दिस इज बीम, सॉरी, ये बी का मतलब होगा या सी का मतलब कि ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम है, ये भी हमारा कॉलम, ये बीम है, सी बी भी बीम है, सी डी जो है ये भी हमारा कॉलम है, ई ये भी हमारा बीम है, डी सी ये भी कॉलम है और ये भी हमारे बीम, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉलम का जो है वो तो 1 है, वो हमें पता है, ठीक है। तो वो हम ये सारा 1 1 लिख देंगे, जहाँ पे भी कॉलम है वहाँ पे हम 1 1 लिख देंगे, और जहाँ पे बीम है वहाँ पे हम 2 लिख देंगे, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कॉलम से डबल है। लेंथ हम लिख देंगे, कॉलम की जो लेंथ है दोनों कॉलम्स की वो 12 फीट है, ठीक है। ये आपके पास दोनों कॉलम, और एक बीम जो है वो 10 फीट का है और दूसरा बीम जो है वो 8 फीट का है। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर सारी। अब हमने रिलेटिव स्टिफनेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये रिलेटिव स्टिफनेस आप तब फाइंड आउट करते हैं व्हेन ई इज कांस्टेंट, ठीक है। वरना फिर आपने रियल स्टिफनेसेस फाइंड आउट करनी है 4EI के साथ, 2EI के साथ, तो वो चीज़ आपने फिर करनी। व्हेन ई इज कांस्टेंट आप रिलेटिव स्टिफनेस। अच्छा, ये रिलेटिव स्टिफनेस का एक प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें थोड़े से ये नंबर ऑफ साइकिल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं होता। और जब आप रियल स्टिफनेसेस यूज़ करते हैं तो वो जल्दी जो है वो कन्वर्ज हो जाता है। बस इसका ये एक डिसएडवांटेजेस है, मगर ये इजी है क्योंकि वो बाकी चीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल, थोड़े से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, मुश्किल तो नहीं है लेकिन। तो ये आप आई ओवर एल, यानी 1/12 और 2/10 और 1/8 जो भी डिफरेंट है वो आप फाइंड आउट कर लें, बाकी जो रिपीट हो रहे हैं उनको ऐसे ही लिख दें, सॉरी। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना। तो देखें ए बी जो है उसके उसका जो सपोर्ट है दैट इज फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट अगर फार एंड हो, यानी बिल्कुल एंड हो जिसके बाद कोई मेंबर ना हो, फार एंड या नियर एंड, या बिल्कुल आप एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम डाउन कह सकते हैं, तो उनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है फिक्स सपोर्ट के लिए, अगर उसके साथ और कोई मेंबर ना हो तो दैट इज 0। अब ये जो है एम डी सी, पहले इनको देख लेते हैं, बाकी ये जो जॉइंट्स वाले हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो डी सी जो है, जहां पे एम डी सी लिखा है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है। तो ये अगर हिंज हो या रोलर हो तो इसके लिए 1। इस तरह एम ई सी, ये भी आपके पास जो ये वाला सपोर्ट है ये रोलर है, सॉरी हिंज है, तो इसके लिए भी आपके पास 1 है। तो जो बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे आपके पास सपोर्ट्स हों उनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप पहले से ही लिख दें, ठीक है। या तो वो फिक्स होंगे या रोलर या हिंज होंगे, तो रोलर और हिंज के लिए 1 होगा और फिक्स सपोर्ट के लिए 0 होगा। ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं सिर्फ इस बी पे, यानी जॉइंट बी पे, ये वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे दो मेंबर आके मिल रहे हैं, बी सी और बी ए। ये आपको देख रहे हैं, देखें बी सी और बी ए। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप 0.083 डिवाइडेड बाय 0.083 प्लस 0.2,
यानी जिसका फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को, इसके स्टिफनेस को ऊपर लिखें, डिवाइडेड बाय सम ऑफ जॉइंट पे जितने मेंबर आके मिल रहे हैं उन सब का समीशन नीचे कर। ठीक है, तो यहां से एक वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.29, हम इसको 0.3 कर देते हैं। ठीक है, 0.29 ऑलमोस्ट 30%, तो हम इसको 0 पॉइंट, फिर रियल एक्सेल में जब हम इसको करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू भी आ। अब ये 30% हो गया, तो सिर्फ 2 मिल रहे हैं, तो बकाया डेफिनेटली इसको आप कर सकते हैं 1 माइनस 0.3, तो यानी 70% इसमें ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख दें 0.2, यानी इसकी स्टिफन आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करें तो इसको ऊपर लिख दें डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस टू, 0.083 प्लस 0.2, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इससे जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 70%। तो ये हमें पता है कि सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर ये 1 नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये नहीं है कि किसी जॉइंट पे 2 मेंबर आके मिल रहे हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1, चाहे इस मेंबर पे 10 मेंबर भी आके मिल रहे हैं, 50 मेंबर भी आके मिल, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 100% से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको ऊपर लिखें, इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को 0.2 को डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि इस जॉइंट सी पे जो है वो 3 मेंबर आके मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपको जॉइंट सी जो नजर आ रहा है इस पे सी बी, सी डी और सी ई मिल रहे हैं, तो 3 जॉइंट आके मिल रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी ही कैलकुलेट कर चुका हूं, तो मैं हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 0.375, यानी 37.5%, 0.375, सो 37.5% मूवमेंट ये अट्रैक्ट करेगा। दूसरा जो है वो 0.156, आगे एक लंबी चौड़ी सी रकम है लेकिन हम बस यही लिख देंगे 0.156। अब ये वाला जो आप लिख सकते हैं ये आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस सम ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि दोनों तो निकल आए, अब एक फाइंड आउट करना है, एक ही इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर दें और 1 से माइनस कर दें। ठीक है, या फिर इस वाली रकम को 0.25 को ऊपर लिख दें डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.468। ठीक है, 0.468, 0.468। अब इन सब को ऐड करें तो आपके पास 1 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मैंने अब कुछ आगे, क्योंकि इसमें आगे कुछ टर्म्स हैं वो शायद एग्जैक्ट 0 ना हो रहा, तो आप ऐसे करें कि इन दोनों को ऐड कर दें और आखिर में जो है वो सारा जो है वो खैर उस उधर कन्वर्ज कर दें। ठीक है, 1 माइनस 0.375 प्लस 0.156, तो ये 69 आ रहा है। ठीक है, 68 की बजाय 69 आ रहा है, तो तब आपके पास इन सब का जो समीशन है वो 0 हो जाएगा। 0.469। ठीक है, अब एग्जाम में आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, क्योंकि ये वाला कॉलम भी ऐसे लगता है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, वैसे नहीं। अब पेपर में थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को आप बार बार यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जैसे आप नज़र उठाते हैं तो हो सकता है आपकी नज़र यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो, इसलिए इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करें। जब भी आपकी नज़र उठे तो इस हाइलाइटर वाले पॉइंट के जो कॉलम है, सॉरी रो है, उस पे आके पड़े। ठीक है,
फिक्स्ड इन मूवमेंट हमने फाइंड आउट किए थे, ए बी और ये 0 था। अब बी सी का क्या निकाला था, बी सी और सी बी, एक प्लस 16.67 और एक माइनस, सो प्लस 16.67 और दिस इज माइनस 16.67, ठीक है। और सी डी का क्या था, सी डी और डी सी ये 0 थे, तो ये हो गया एम सी डी 0 और एक दूसरा है डी सी, ये भी 0, ठीक है। अब जो बकाया रह गया है वो एक है +20 और एक है -20, ठीक है। तो ये हमने निकाले थे एम सी ई और एम ई सी का, +20 और -20, वही हमने एम सी ई पे +20 और एम ई सी में -20। अब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा है कि आप इस मूवमेंट, क्योंकि इसके साथ तो और कोई जॉइंट नहीं है, इस मूवमेंट का आप नेगेटिव लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ, माइनस ऑफ दिस मूवमेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो वो चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि फिक्स्ड मूवमेंट के पास जो भी मूवमेंट आते हैं वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता ही नहीं है, बस वो अपने पास रख लेता है। इसका एक ये मतलब भी है, ठीक है। अब हम सिर्फ इस जॉइंट को देखेंगे, बी जॉइंट को, ओनली दिस जॉइंट। तो सिर्फ इस जॉइंट पे कंसंट्रेट करें, इस जॉइंट, इस जॉइंट पे कितने मेंबर मिल रहे हैं, 2, ठीक है, ये वाले 2, ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अलजेब्रिक सम फाइंड आउट करेंगे, यानी माइनस सम ऑफ दिस टू इनटू, अब देखें इन दोनों से जो सम आ रहा है वो आ रहा है, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे +16.67, इन दोनों के सम, ठीक है। अब ये आंसर प्लस आ रहा है तो आपने सबसे पहले निकाल देना है नेगेटिव और नेगेटिव, और इस 16.6 का आपने 30% ले लेना है, उसको यहाँ लिख देंगे, और इसी का आपने 70% ले लेना है तो उसको आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगा 4.9 एंड 11.76, ठीक है। सो दिस इज 4.9 एंड 11.76, लेट मी कंफर्म, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप देखें कि इस जॉइंट पर, यानी दिस इज साइकिल 1, ठीक है, तो इस जॉइंट के ऊपर जो आपका मूवमेंट है, यानी इन चारों को आप ऐड कर दें तो आपके पास समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके जो करेक्शन की निशानी है कि ये काम अभी ठीक जा रहा है। अब सी पर, अब सी पर आपने 2 नहीं ऐड करने, बल्कि सी पे कितने मेंबर आके मिल रहे हैं, 3, तो तीनों के मूवमेंट को आप ऐड कर देंगे, तीनों के मूवमेंट को आप ऐड कर देंगे। अब इससे जो नेट मूवमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसका एक साइन क्या है और वैल्यू क्या है। साइन तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 20 ज्यादा है 16.6, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और वैल्यू क्या आ गई, 20 माइनस 16.67, दैट इज 3.33। अब इस 3.33 का आपने सब कुछ लेना है, यानी 3.33 का 37.5%, या बेसिकली इस वैल्यू को आपने 0.375 से मल्टीप्लाई कर, इसी वैल्यू को आपने 0.156 से मल्टीप्लाई कर, और इसी वैल्यू को आपने 0.469 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। अब ये चूंकि प्लस आया है तो ये सारे वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है।
और वैल्यूज क्या हैं 1.25 1.25 ठीक है, यानी आप 3.33 को 0.375 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये 1.25 आ जाएगा। फिर दूसरा 0.52 0.52 ठीक है। फिर तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.56 1.56 ठीक है। ये अकेला ही मूवमेंट है क्योंकि इस डी डी सी है ना, इसके साथ तो और कोई मेंबर नहीं अटैच, तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा और ये भी आपके पास +20 आ जाएगा। देखें ना, यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया था जब हम ये कर रहे थे कि हम इस मूवमेंट को नेगेटिव ऑफ दिस मूवमेंट ले लेते हैं इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ दिस, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव जब हो जाएगा और उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +20 आएगा। तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही प्लस माइनस आएंगे क्योंकि हमें पता है एम ई सी और एम ये जो डी सी है ये दोनों ज़ीरो आने हैं क्योंकि हिंज सपोर्ट है ना। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मूवमेंट और इस पॉइंट पे मूवमेंट वो ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ही इसी तरह प्लस माइनस की फॉर्म में आएंगे। सो दिस इज, क्योंकि आखिर में तो हमने इसमें हमने समीशन फाइंड, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, लेट सपोज कोई +10 आ गई वैसे एग्जांपल के तौर पे, तो अगली वैल्यू इसकी -10 लाजमी आएगी, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं आगे इस तरह, बस अब आपने इसको सॉल्व करना है अनटिल के आपके पास ये जो मूवमेंट है, जिसे मैं कहता हूँ ना कि आप इसको चीनी जब हम शरबत बनाते हैं तो बस अब आपने इसको जितना आप इसको घोलेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी आप उसको हल करेंगे उतना ही शरबत आपका मीठा बनेगा। तो जितना इस मूवमेंट्स को आप कम लेके आ सकते हैं 0.00, और तो एक्सेल में करना आसान होता है, बार बार रिपीटिशंस है। अब यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर लिखा है तो इसका अब जो है वो अब ये समझने की जो है वो ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये चार्ट क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ों की सही समझ आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, देखें ए बी और बी ए के बीच में कैरी होगा, तो ये हमेशा ऐसे नहीं होंगे कि ये नज़दीक वाले कॉलम से ऐसे कैरी होगा। अब देखें ना, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है सी डी और डी सी के बीच में कैरी होगा, ये मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, इसके बीच कैरी होगा, ठीक है। और एक और कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, और ये जो है एम सी ई और ई सी इसके बीच कैरी हो, तो यहाँ से उड़ के ये यहाँ पे मूवमेंट्स आएंगे और इसके ऐसे आएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज के जो साइड वाले हैं वही आप कैरी ओवर करें, तो कैरी ओवर बिटवीन सेम मेंबर यानी ए बी और बी ए, इस तरह बी सी और सी बी के, ठीक है। आल दो केस में आप ये एम डी सी को अगर इस वाले को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते और इसको, तो वो एक हो सकता था, लेकिन एक बार हाल फिर भी आउट जाएगा, ठीक है। तो -4.9 का हाफ क्या आएगा 2.45 -2.45, ठीक है, और इसका 0 आ जाएगा। अब यहाँ से कैरी होगा और इसका कैरी यहाँ पे आएगा, सो दैट इज इक्वल टू -0.63 और 5.88, -5.88 और यहाँ पे 0.63 -0.63। अब यहाँ पे एम सी डी का जो कैरी होगा वो एम डी सी में, यानी इसका जो हाफ आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है, यानी इसका जो हाफ आएगा वो यहाँ आएगा और इसका हाफ यहाँ,
तो इसका हाफ तो 0 है, वो 0 आ जाएगा। 0.52 का हाफ जो होगा वो होगा 0.26, ठीक है, -26, 0.26, ठीक है, 0.26, दिस इज नॉट 26, ठीक है। और 1.56 का हाफ अब यहाँ आएगा और 20 का हाफ यहाँ आएगा। तो 20 का अगर हाफ हम ले लें, सो दैट इज इक्वल टू, ये मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, 0.26 माइनस, और यहाँ पे ये +10 आ जाएगा, 20 का हाफ यहाँ पे, और 1.56 का जो हाफ आएगा वो कितना आएगा, -0.78, -0.78, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप इसको थोड़ा सा गौर से और डिटेल से देखें तो आपको ये समझ आ जाएगी। अब फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो हमने यहाँ पे काम किया था वही आपने रिपीट कर, इसके पास देखें फिक्स सपोर्ट के पास मूवमेंट सब आ गए ना, वहाँ पे तो थे नहीं। तो इसका बेसिकली फार्मूला तो यही है कि माइनस ऑफ दिस मूवमेंट 2.45 इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये इसका रियल फार्मूला है। जब एक्सेल में आप इसको करेंगे तो ऐसे फार्मूलेशन करेंगे, ठीक है। तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 है इसलिए ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, यानी बस फिक्स्ड के पास मूवमेंट्स आ गए, उसने रख लिए अपने पास। अब ये दो हैं, ये दो हैं, इन दोनों से जो मूवमेंट आ रहे हैं दैट इज -0.63, ठीक है। तो अब माइनस है तो इधर आप दोनों पहले प्लस और प्लस लिख देंगे। अच्छा, अब हम करेंगे ऐसे कि 0.63 जो मूवमेंट आया है इसका 30% ले लेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 0.18, 0.18 और 0.44, this is 30 and 70% of 0.63, ठीक है। और अब यहाँ पे जो मूवमेंट है डेफिनेटली उसका जो साइन आएगा वो तो आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, इन तमाम मूवमेंट्स को आप ऐड कर दें अलजेब्रिकली, इन तमाम मूवमेंट्स को आप ऐड कर दें तो 10 ज़्यादा है तो प्लस आएगा, ठीक है। और 10 - 5 तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 10 - 5.88, दैट इज 4.12। अब 4.12 का आपने वही 37.5% और 15.6% और 46.9% फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी 4.12 को आप 0.375 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.156 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.469 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.54 माइनस 1.54, ठीक है, और माइनस 0.64 और -1.93, ठीक है। अब इन तमाम मूवमेंट्स को आप ऐड करें, यानी इस बॉक्स में जितने भी मूवमेंट हैं इन तमाम को आप ऐड करें, यू विल गेट 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, ये देखें, अब ये आएगा +26, सॉरी +0.26, यानी इस मूवमेंट का आप नेगेटिव ले लें और उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ये है। और यहाँ पे आपको मैंने 10 की एग्जांपल दी थी, बट दिस इज 0.78, ठीक है। तो ये 0.78 आ गया, यहाँ पे अब +0.78, यानी ये प्लस माइनस होते हैं, यानी एंड में इनका जो समीशन है वो हमें पता है वो 0 आना ही है इसका आंसर, ठीक है।
तो इस तरह आप जो है ये वाला, अब यहाँ पे वही कैरी ओवर मूवमेंट्स, यहाँ से जो है वो कैरी ओवर मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स जो है वो इधर आके कैरी होगा, और ये मूवमेंट जो है वो इधर आके कैरी होगा, और ये मूवमेंट जो है वो इधर आप लिख देंगे, और इसका जो है वो यहाँ पे, ठीक है। और आखिर में इनको ऐड कर देंगे। अब ऐड जब करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे दैट इज इक्वल टू -2.2, ठीक है। दूसरा है -4.4, और दूसरा +4.4, फिर -25.1, 1.1, ठीक है, एंड दिस इज 26.6, और ये 0 0 आ गया, ठीक है। अब देखें ये जॉइंट है, जॉइंट बी, तो इन दोनों का जो समीशन है मूवमेंट का वो 0 होना चाहिए। इस तरह इस जॉइंट का, इस जॉइंट के ऊपर 3 मेंबर आके मिल रहे हैं ना, एम बी सी और सी बी सी डी और एम ई सी, तो इसका भी समीशन जो है वो 0 होना चाहिए। तो आप 25.1 के साथ 1.1 ऐड कर दें, विच इज इक्वल टू -26.6, और ये +26, तो ये भी 0 आ, ये एंड में आपने ऐसे करना है। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करेक्ट है या नहीं, वो आप जब सब मूवमेंट करेंगे तो जॉइंट समीशन ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट विल बी इक्वल टू 0। अब ये कर लिया। अब आपने ये, अब मैंने वो मूवमेंट्स लिख दिए हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने देखें स्टार्ट में कुछ एज्यूम डायरेक्शंस ली थी, ये वाली देखें, ये एम ए बी पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें कि इस वक्त इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि ये नेगेटिव आ चुका है एम ए बी -2, तो इसको हम क्लॉकवाइज कर देंगे, ठीक है। इस तरह जोन से भी आपकी इस एज्यूम में जो भी साइन, जो भी नेगेटिव वैल्यूज आई हैं, उन सब के डायरेक्शंस को आपने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। इस तरह इसमें आपको मैंने बताया था कि एक डायरेक्शन रिवर्स होगी, आई थिंक दैट इज एम बी ए रिवर्स हो रहा है, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखें जॉइंट्स, ये इस जॉइंट के ऊपर जो है वो मूवमेंट्स जो है वो 0 है, तो द बॉडी इज इन, और द स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब जॉन जॉन से भी है। अब देखें ये वाला जो मूवमेंट है 25 है, दिस इज 25 पॉइंट समथिंग है, और ये 1.1 है, तो ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, और ये 26.6 है। तो इन दोनों को आप ऐड करें तो ये देखें ये क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाला जो है 26 ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास। अब इससे आगे आप फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जब मेंबर एंड मूवमेंट्स आते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इससे ये वाला मेंबर ले लेते हैं, लेट सपोज ये है हमारे पास, ये मूवमेंट लगा हुआ है 2.2 का, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं जाता, फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, सो दैट इज़ 4.4। इन दोनों को ऐड कर दें और 12 पे इसको डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास अगर इस तरह है तो ये आपके पास कुछ शेयर फोर्सेस आ जाएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 2.2 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाई 12, उसकी वैल्यू ये हो, ठीक है। और बाकी आप जो पूरा इसका है वो, अब हम इसको मेनली देखते हैं ई टैब में, तो ई टैब की तरफ चलते हैं। तो ओके, ये हम ई टैब, मैंने ऑलरेडी एक मॉडल बनाया हुआ है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें ये कंक्रीट बीम है, सॉरी कंक्रीट कॉलम है, और ये कंक्रीट बीम है। इनके स्पैन्स आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये आपके पास ज्योमेट्री है, 12 फुट इसकी लेंथ है कॉलम की, ठीक है। दूसरा जो है वो इसकी 10 फीट लेंथ है, और तीसरा जो है वो हमारे पास 8 फुट की लेंथ है। लोड हमने F3 आप दबा दें तो आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, यानी जो है वो आपके पास रिस्टोर फुल व्यू F3 से होता है, ठीक है, ई टैब में। अब इसके ऊपर लोड हमने कौन से लगाए, हमने लाइव लोड लगाए हैं, ये तो शेल लोड है। यहाँ पे ये देखें आप, जब टूल टिप आ जाएगा आपके पास, डिस्प्ले फ्रेम लोड असाइन,
तो हमने ये लोड्स मैंने सारी लाइव लोड में, इसका मतलब है कि हम अब जो भी रिजल्ट चेक करेंगे वो अगेंस्ट लाइव लोड के। तो ये 2 के पर फिट है और ये 20 जो लोड लगा है। और कंक्रीट का बीम जो आपको मैंने बताया था कि हम जो है वो बीम का क्रॉस कॉलम का क्रॉस सेक्शन 12/12 और ये 14.3 क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है वो देख लेते हैं कि बीम का क्रॉस सेक्शंस जो है वो ये हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे आके बीम का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन बीम, ये हमारे पास है 14.3 और 14.3 का, ठीक है। और जो कॉलम है दैट इज 12 इंच बाई 12 इंच, ठीक है, 12 इंच बाई 12। तो ये हमारा मॉडल हो चुका है। ये वाला हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, ये हिंज है, ये हिंज। इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं रिजल्ट और लाइव लोड में अगेंस्ट हम मूवमेंट्स की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ देखें ये MAB जो -2.4 आ रहा है, ये हमारी वैल्यू क्या आई थी? हमारी वैल्यू आई थी 2.2, ठीक है, 2.2। ई टैब में जो मिल रही है हमें वो 2.5 के राउंड अबाउट मिल रही है, सो दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे 4.4 है ई टैब में, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 है, तो दैट इज आल्सो ओके। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है एक दो किप मूवमेंट का, दैट इज 24 और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 25, ठीक है। दूसरा इसमें जो है वो इस कॉलम में जो मूवमेंट है वो आ रहा है 0.9 किप फिट, ये वाली वैल्यू, जबकि हमारे पास जो आ रही है दैट इज 1.1, ठीक है। और जो दूसरी यहाँ पे है दैट इज 23, वो हमारी कुछ 26 आ रही है, ठीक है। सो दैट इज ऑलमोस्ट ओके। यहाँ पे भी मूवमेंट जीरो है और यहाँ पे भी जीरो। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। आप शेयर भी चेक कर सकते हैं, वो मैनुअली जब आप कर लेंगे तो यहाँ से आप उसको, ठीक है, एक्सियल फोर्सेस भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारे कंप्रेशन हैं, बीम भी कंप्रेशंस में हैं क्योंकि अनरिस्ट्रेंड है तो सारा कंप्रेशन में ही जाएगा, स्वे नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्वेश्चंस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।